Good morning. After partner capital account, we have to prepare balance sheet. In the case of admission of new partner, balance sheet is known as revised balance sheet. क्योंकि नया पार्टनर के आने के बाद जब बैलेंस शीट को फिर से बनाया जाता है हम लोग इसको रिवाइज्ड बैलेंस शीट बोलते हैं. तो सबसे पहले आते हैं लाइबिलिटी साइड में. क्रेडिटर जो लास्ट बैलेंस शीट में है, अगर उसमें कोई एडजस्टमेंट दिया हुआ है तो आप उसको यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर को. देन बिल्स पेबल, अगर उसमें कुछ एडजस्टमेंट दिया है तो प्लस माइनस करेंगे. देन आउटर कॉलम. कैपिटल अकाउंट में पहले ओल्ड पार्टनर था और अब न्यू पार्टनर भी आ गया, यानी कि ओल्ड पार्टनर सपोज करिए एक्स और वाई है, न्यू पार्टनर जेड है, तो तीनों का कैपिटल को जो कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर है उसको हम लोग यहाँ पे शो करेंगे. देन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज एडजस्टमेंट में होता है. इसका एक ट्रीटमेंट रीवैल्यूएशन में होगा और दूसरा ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में के अकॉर्डिंग ये लाइबिलिटीज है. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी एक तरह का एडजस्टमेंट है, रीवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में जाएगा. बैंक लोन. देन एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड और ईएसआई, ये दोनों को देखिए मैंने ब्लैक पेन से लिखा है इसलिए क्योंकि ये ना तो पार्टनर कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होता है ना ही रीवैल्यूएशन में जाता है. इसका डायरेक्ट ट्रांसफर होता है फ्रॉम ओल्ड बैलेंस शीट टू न्यू बैलेंस शीट. एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड सेम अमाउंट एज इट इज, एम्प्लॉई सेविंग इनकम स्कीम सेम अमाउंट एज इट इज. देन लैंड एंड बिल्डिंग, एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग पे सपोज फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन दिया है तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में जाएगा और बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग से माइनस होगा. देन फर्नीचर, सपोज फॉर एग्जांपल फर्नीचर में वैल्यू इंक्रीज हुआ, एप्रिसिएशन हुआ, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा और बैलेंस शीट में प्लस हो जाएगा. डेटर, सपोज डेटर पे न्यू प्रोविजन किया गया तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में जाएगा और टोटल अमाउंट ऑफ डेटर से प्रोविजन माइनस हो जाएगा, नेट अमाउंट बाहर में लिखेंगे, यानी कि बाहर का अमाउंट को हम लोग बोलेंगे आउटर कॉलम को नेट डेटर. इसी तरह से बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ये सब हमारे एडजस्टमेंट हुए जो हम लोगों को रीवैल्यूएशन अकाउंट में भी एंट्री करना है और बैलेंस शीट में. जैसे प्रीपेड एक्सपेंस रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएगा, बैलेंस शीट के एसेट्स में. अक्रूड इनकम रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में, बैलेंस शीट के एसेट्स में. अनरिकॉर्डेड एसेट्स रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में, बैलेंस शीट के एसेट्स में. एंड लास्ट कैश इन हैंड या कैश एट बैंक. अब बात करते हैं कि कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का जो फाइनल अमाउंट है वो कैसे निकाला जाएगा. उसके लिए आपको ये छोटा सा कैलकुलेशन याद रखना है. ओपनिंग बैलेंस मेरे पास पहले से कितना कैश था, प्लस कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल कितना कैश में लेके आ रहा है उसको प्लस करेंगे, प्लस प्रीमियम ऑफ गुडविल, न्यू पार्टनर गुडविल का कितना पैसा लेके आ रहा है उसको प्लस करेंगे, प्लस बैड डेट्स रिकवर्ड, कितना पैसा बैड डेट से रिकवर्ड हुआ उसको यहाँ लिखेंगे. तीनों को ऐड करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा कैश का बैलेंस. याद रखिएगा ये जो कैश और बैंक बैलेंस है इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट का अमाउंट नहीं डाला हुआ है, ये सिंपल है. विदाउट कैपिटल एडजस्टमेंट में कैश और बैंक ऐसे ही निकाला जाता है. थैंक यू.